वेलकम बैक टू द डे ट्रेडर्स एज। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक। ठीक है। तो कैंडल स्टिक में दो हिस्से होते हैं, विक्स एंड बॉडी। विक्स क्या होती हैं? जो आपको प्राइस की हाई और लो बताती हैं, और बॉडी क्या बताती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्राइस। ठीक है। कहाँ पे ओपन हो रही है, कहाँ क्लोज हो रही है, ये बताएंगे आपको। विक्स हाई एंड लो, ये हो गया आपका हाई। ठीक है। ये हो गया आपका लो। ठीक है। ये हो गई बॉडी, जो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्राइस बताएगी। ठीक है। इतना समझ में आया? विक्स हो गई ये जो डंडी होती हैं ये होती हैं विक्स। ठीक है। और जो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का है, ये होती है आपकी बॉडी। ये हो गई विक्स। विक्स, ये हो गई आपकी बॉडी। ठीक है। विक्स क्या बताते हैं? हाई एंड लो। और बीच वाला सेक्शन क्या बताता है आपको? बॉडी। ये आपको बताती है बॉडी, जो बताती है आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द प्राइस। ठीक है। आया समझ में? चलिए इसको बेटर समझते हैं अच्छे से। तो प्राइस दो तरह से मूव करती है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। नीचे की तरफ करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? बेयरिश। बेयरिश। ठीक है। बेयरिश। अब कैंडल में क्या होता है? बॉडी होती है। ठीक है। विक्स होते हैं। विक्स आपको क्या बताते हैं? हाई एंड लो। ये लो है, ये हाई है। एंड बॉडी क्या बताती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जब आप बेयरिश कैंडल की बात कर रहे हो तो ओपनिंग कहाँ पे होगी? ऊपर की तरफ होगी। ठीक है। और क्लोजिंग का, तभी तो ऊपर से नीचे जाएगी प्राइस, और क्लोजिंग कहाँ होगी? नीचे की तरफ। ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कोई प्राइस जो है 100 रुपीज़ में ओपन हुई है। ठीक है। उसने हाई बनाया 110 का। ठीक है। 110 हाई बनाया। तो अभी क्या हुआ है कि प्राइस 100 रुपये में ओपन हुई। ठीक है। फिर 110 का हाई बनाया। यहाँ पे और कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, तो यहाँ पे सेलिंग शुरू हुई। अब प्राइस नीचे 110 से नीचे घूम के नीचे जाने लगी। कहाँ तक गई? 100 रुपये तक, जहाँ पे ओपन हुई थी। फिर वहाँ से और नीचे गई। कहाँ तक गई? डे लो तक। डे लो कितना है अपना? सपोज 40। ठीक है। डे लो तक गई 40 तक। अब यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है और फर्दर नीचे बेचने के लिए या सेल करने के लिए। तो यहाँ पे बाइंग शुरू हुई। बाइंग कहाँ पे हुई? इस क्लोजिंग तक बाइंग हुई। ये क्लोजिंग कितनी हो गई? सपोज 50। ठीक है। सो ये आपकी बेरिश कैंडल हो गई। ठीक है। ये ऐसे आपकी बेरिश कैंडल होती है, जो आपको हाई, लो, ओपन, हाई, ये हाई हुआ 110 का, लो हुआ 40 का। ठीक है। ओपन हुई 100 रुपये में। ठीक है। और क्लोज हुई 50 रुपये में। कहने का मतलब सिंपल है। 100 रुपये में प्राइस खुली थी, 110 तक जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गई, 140 तक जाने की कोशिश की, फिर ऊपर आ गई। कहाँ तक आई? 50 तक।
सो 100 रुपये में प्राइस खुली थी, 50 रुपये में क्लोज हुई है। ठीक है, ये बेयरिश कैंडल आपने समझ ली। अब हम समझते हैं बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश बुलिश कैंडल में भी क्या होता है, सिंपल बॉडी होती है, ठीक है, हाई होता है, लो होता है। ठीक है, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। अब ओपनिंग प्राइस क्या होती है, नीचे की तरफ होती है बॉडी के, ये तभी तो यहाँ से ऊपर जाएगी। और क्लोजिंग प्राइस जो होती है यहाँ पे होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। सो इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कोई प्राइस है 100 रुपये में खुली, ठीक है, नीचे गई, कहाँ तक गई, 90, ठीक है, यहाँ से ये प्राइस घूम गई, क्योंकि अब यहाँ पे और कोई सेलर नहीं है, सब अब यहाँ से इंटरेस्टेड है बाइंग के लिए। ठीक है, तो प्राइस ऊपर गई, 100 से कहाँ तक गई, एकदम हाई पे 160 मान लो, 160, ठीक है, ये 160 हो गया, प्राइस ऊपर तक गई, 160 टच करके वापस सेलिंग शुरू हुई और प्राइस ने क्लोज किया कहाँ पे, यहाँ पे 150 मान लीजिए। ठीक है, ये आपकी बुलिश कैंडल हो गई। अब ये क्या आपको समझाती है कि प्राइस जो है 100 रुपये में खुली, 90 तक का लो बनाया इसने, ठीक है, और फिर 160 का हाई बना के 150 पे इसने क्लोज किया है। सो इसको हम बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, होप आपको बुलिश कैंडल समझ में आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका हाई 160, ये हो गई बुलिश कैंडल, ये हो गया हाई 160 का, लो हो गया 90 का, 100 पे ओपन हुई थी और 150 पे क्लोज हुई है। ठीक है, ये बुलिश कैंडल, अगर जिसने 100 रुपये में ख़रीदा था उसने 150 पे बेचा होगा, क्लोज किया होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बुलिश कैंडल। ठीक है, अब इसको हम चार्ट में समझ लेते हैं। ये सिंपल, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, और ये हम 12 फेब कल की कैंडल देख रहे हैं। ये वाली कैंडल जो है ये कल की है, 12 फेब की। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अब ये बेयरिश कैंडल है, ये क्या बता रही है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई लगभग 21,800, फिर लगभग यहाँ गई 21,840 तक, फिर यहाँ से घूम के वापस वो नीचे आई, सेलिंग हुई, ठीक है, लो टच किया 21,560 का, ठीक है, यहाँ से फिर ये वापस क्लोज करती है यहाँ पे 21,600 के पास। तो कहने का मतलब 21,800 पे जो प्राइस कल खुली थी वो क्लोज हुई है 21,600 के पास, मतलब 200 पॉइंट की सेलिंग आई है। ठीक है, ये तो हो गई आपने सेलिंग कैंडल समझ ली। ठीक है, अब समझते हैं बाइंग कैंडल। बाइंग कैंडल में क्या था, ये ग्रीन वाली ओपन कहाँ पे हुई प्राइस, यहाँ पे 21,720 पे, उसके बाद प्राइस नीचे गई होगी यहाँ तक, ठीक है, 21,640 समझ लीजिए, और फिर इसके बाद कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था और सेलिंग के लिए, तो लोगों ने बाइंग शुरू करी। बाइंग कहाँ तक करी, एकदम टॉप तक 21,800। ठीक है, अब यहाँ पे और ख़रीदने के लिए नहीं थे, तो फिर थोड़ी सी सेलिंग आई और वो क्लोज होती है यहाँ पे लगभग 21,780 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बेयरिश और बुलिश कैंडल समझ गए हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।